हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे हम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज से हम एक्सरसाइज 7.4। और परम्यूटेशन चल रहा था हमारा, जिसमें हम एक एक्सरसाइज परम्यूटेशन की 7.3 पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। आज जो एक्सरसाइज होगी वो आपकी स्टेटमेंट बेस होगी, मतलब स्टेटमेंट आपको गिवन होगी और उससे आपको सोल्यूशन निकालना होगा। तो क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इन हाउ मैनी वे कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन ए क्यू। मतलब 6 बच्चे हैं जिन जो कि लाइन में खड़े होते हैं। भाई इस टाइप से लाइन में खड़े हैं, 6 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्पेस है। ठीक है। तो कोई भी एक जो चिल्ड्रन है वो उसके लिए कितने ऑप्शन हो गए, 6 ऑप्शन हो गए। भाई इन 6 में से वो कहीं पर भी खड़ा हो सकता है। ऐसे ही सेकंड के लिए भी क्या होंगे, 6 ऑप्शन होंगे। मतलब हर स्टूडेंट के लिए, हर चिल्ड्रन के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 6 ऑप्शन हो गए। ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये हो गए हमारे पास 6। तो नंबर ऑफ वे क्या हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ वे। तो आपको पता है कि स्पेस कितना है, 6 है। ठीक है। और एक चिल्ड्रन के लिए भी ऑप्शन कितना है, 6 है। तो क्या लिखेंगे, 6p6। अब 6p6 आपने रिजल्ट पढ़ा था, हमारा रिजल्ट होता था npr। तो क्या होता था भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये रिजल्ट इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, n कितना है भाई, 6। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन n आपके पास है 6। ठीक है ना। यहाँ पर भी n माइनस आर लिखा हुआ है, n आपका 6 है, r भी कितना है 6, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा भाई, 0 फैक्टोरियल। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल का जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना। मतलब 0 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो देखिए मैंने 0 फैक्टोरियल को 1 लिख दिया है। और यहाँ पर हम 6 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई 720 आ जाएगा। अपोन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब आपको ये देख लेना है कि भाई एक सिंगल के लिए आपको बात करनी है और उसके लिए कितने ऑप्शन है। ठीक है ना। तो आपको क्या बनाना है, उससे परम्यूटेशन बनाना है। और भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, सेकंड आपको सेम ऐसे ही ट्राई करना है जैसे मैंने ये किया है, या फिर इससे भी आपको पता लगेगा। क्या बोल रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोल रहा है भाई, इन हाउ मेनी वे कैन 4 डिफरेंट बुक्स। 4 डिफरेंट बुक्स है हमारे पास, 1 ईच इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। तो ये 4 बुक्स है आपके पास, इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये आपको पता करना है। ठीक है। नंबर ऑफ वे पता करने हैं कि आप कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई, ऐसे हम बुक्स को रखेंगे। पहली बुक ये हो जाएगी, दूसरी ये, तीसरी, थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी। मतलब सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर बुक है, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ठीक है ना। मतलब एक किसी भी एक बुक को ले लीजिए आप, मान लीजिए केमिस्ट्री की बुक को ले लेते हैं हम, तो एक बुक के लिए ऑप्शन कितना है, 4 ऑप्शन है। भाई यहाँ पर इन चारों जगह में से, चारों स्पेस में से कहीं पर भी रखी जा सकती है वो। ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई है हमारे पास यहाँ पर भाई, 4। नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई है, 4। और नंबर ऑफ वे क्या हो जाएंगे, अब आपको पता है बुक्स जो है हमारे पास कितनी है, 4 है, और प्रत्येक के लिए ऑप्शन कितने का है, 4 का है। तो क्या लिखेंगे, 4p4। ठीक है। अब 4p4 आप देखिए, थोड़ा इसका सीधा तरीका बताता हूं। आपको पता है भाई 0 फैक्टोरियल जो होता है ना, वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो जब भी आपका n और r इक्वल हो जाए, n और r की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, उसको सीधा n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास है, मान लीजिए 5p5, तो इसको में आपको ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। क्योंकि आपको पता है भाई n और r अगर इक्वल हो गया तो अपोन में n माइनस r का जो डिफरेंस होता है, n और r का जो डिफरेंस होता है वो 0 होगा, और 0 फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 1। तो इसमें आप सीधा 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। या फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिए n और r की वैल्यू इक्वल हो गई है, तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है ना।
ये आपका n फैक्टोरियल हो गया, अपोन में n माइनस आर करेंगे तो 4 माइनस 4 जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को आप यहां से ओपन कर लें, क्या हो जाएगा भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या होगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 वे हो जाएंगे। मतलब हम इन चारों बुक्स को 24 तरीके से 24 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, 24 टाइप से रख सकते हैं इनको हम भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन है, बीच में जो छूट रहे हैं वो आप खुद से ट्राई करें, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिसमें कोई चेंजमेंट मिलेगा वही क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगा। तो क्या बोल रहा है भाई, हाउ मैनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर, आपको एक टेलीफोन नंबर बनाना है जो कि कितने डिजिट का होना चाहिए, 6 डिजिट का होना चाहिए। कैन बी कंस्ट्रक्ट विद द डिजिट्स, आपको डिजिट्स 0 to 9 यूज करने हैं। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 35, मतलब जो टेलीफोन नंबर है आपका 35 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट 2 डिजिट इसने फिक्स कर दिए हैं भाई। ठीक है, एंड नो डिजिट्स अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 6 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर हमें बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने बोला ना कि नंबर स्टार्ट कहां से होना चाहिए, 35 से, तो ये तो दोनों क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। यहाँ पर तो 3 रहेगा और यहाँ पर आपका 5 रहेगा, तभी तो 35 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो स्पेस खाली कितने बचे हुए हैं, 4 बचे हुए हैं भाई, इनको हमें फिल करना है। तो देखिए पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स है आपके पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ वे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वे भाई 2 यहाँ पर ये तो फिल कर दिए गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो ये फिक्स है 3 और 5 ही रहेगा, लेकिन ये 4 स्पेस जो खाली बचे हैं इनको हमें फिल करना है। ठीक है, अब 4 स्पेस वैकेंट है, इनको हमें फिल करना है। और डिजिट्स हमारे पास कितने बचे हुए हैं, टोटल डिजिट्स थे 10, 0 से 9 तक। ठीक है ना, जिनमें से 3 और 5 का यूज मैं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि इसने बोला है कि मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 3 और 5 का यूज मैं कर नहीं सकता हूं। तो इसके अलावा मेरे पास नंबर कितने बचे हैं, 8 बचे हैं। ठीक है, तो इन 4 स्पेस को फिल करने के लिए मेरे पास नंबर है 8, और कितने स्पेस को फिल करना है, 4 स्पेस को। तो आपका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 8p4। एक चीज का ध्यान रखें आप, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगी r की वैल्यू से। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 8p4 लिखेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि 2 तो फिक्स हो गए थे ना, ये खाली स्पेस आपके पास कितना बचा है, 4 बचे हैं। तो इन 4 को फिल करने के लिए आपके पास डिजिट कितने बचे हुए हैं, 8 बचे हुए हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8p4। इसके अंदर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, npr क्या होता है भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल सेम लिखा है मैंने, 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसा करिए आप 8 को 4 तक ओपन कर लीजिए, क्या होगा भाई 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में भी कितना है, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गए। बाकियों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 जा 30, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 210, और 210 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो ये आपका हो जाएगा 1680। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1680। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब आप इन डिजिट्स का यूज करके और फर्स्ट 2 डिजिट को 35 रखते हुए कितने टेलीफोन नंबर बना सकते हैं, 1680 टेलीफोन नंबर बना सकते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचिए कि बीच में काफी क्वेश्चन मतलब एक एक दो दो हम छोड़ते हुए चल रहे हैं, तो वो सेम टाइप के हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिन क्वेश्चनों में कुछ नया देखने को मिलेगा वो मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा। तो देखिए क्या है हमारे पास भाई, ये हाउ मैनी वे कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज, कितने 5 बॉयज है और 3 क्या है, गर्ल्स है, उनको हमें अरेंज करना है। ठीक है ना, अरेंज शो दैट नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती है। ये आपको चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर
कंडीशन लगी है कि कोई भी दो लड़की एक साथ नहीं बैठ सकती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम लिख देते हैं भाई नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 5 और नंबर ऑफ गर्ल्स 3 है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बॉयज को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ वे कैन बी सिट 5 बॉयज। क्या होगा भाई, देखिए यहां पर है हमारे पास, ये मान लीजिए यहां पर ये बॉयज को अरेंज कर रहे हैं हम सबसे पहले, ठीक है। 5 बॉयज है उनको अरेंज कर रहे हैं। इसने बोला था कि कोई भी दो लड़की साथ में नहीं बैठ सकती है, नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, ठीक है। तो भाई कैसे अरेंज करेंगे, इनके बीच में हम गर्ल्स को अरेंज करेंगे, ठीक है, इनके बीच में। तो पहले हम पता कर रहे हैं भाई ये 5 बॉयज जो है ये इनको तो आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है ना। मान लीजिए यहाँ पर ये फर्स्ट बैठा है, ये यहाँ पर भी बैठ सकता था, यहाँ पर भी बैठ सकता था। मतलब हर बॉयज के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 5 ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। 5 बॉयज है और 5 ही ऑप्शन हो गए, मतलब 5p5 हो जाएगा। सबसे पहले हम बॉयज को अरेंज कर रहे हैं भाई, ये बॉयज के लिए स्पेस फिक्स किया हमने, जहां पर मैंने बी लिखा है, ठीक है ना। तो हर बॉयज के लिए कितना ऑप्शन हो गया, 5 ऑप्शन हो गए, वो इन पांचों में से कहीं पर भी बैठ सकता है, ठीक है। तो बॉयज कितने थे 5, तो क्या लिखेंगे 5p5 मतलब क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई 5 4 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 120 को 1 से करेंगे तो 120 आएगा। तो ये तो हमने पता कर लिया है कि 5 बॉयज को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 120 टाइम्स में इनको तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम गर्ल्स की। तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है भाई 3 है। तो नंबर ऑफ वे कैन बी सिट 3 गर्ल्स। यहां पर कंडीशन लगी थी कि 3 गर्ल्स जो है मतलब नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती है, इसीलिए हमने क्या किया है इनके बीच में अरेंज करेंगे हम लड़कियों को, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कितने हो गए, एक गर्ल्स की बात करते हैं, एक गर्ल्स के लिए ऑप्शन कितने हो गए, यहाँ पर वो कहीं भी ये जो मैंने क्रॉस का साइन यूज किया है ये सभी उनके लिए ऑप्शन है, कहीं पर भी बैठ सकती हैं। तो एक के लिए ऑप्शन कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन हो गए, और गर्ल्स कितनी है 3 है। तो क्या लिखेंगे 6p3, क्या लिखेंगे भाई 6p3, 3 गर्ल्स है और एक गर्ल्स के लिए ऑप्शन कितना है 6, ठीक है ना। तो 6p3 इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, जो कि कितना गिवन था 6 गिवन था, और क्या होगा n माइनस r यानी कि 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा भाई 6 फैक्टोरियल आपका एज इट इज है, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 तक इसको ओपन कर लेते हैं, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक ये ओपन करेंगे, और अपोन में भी कितना है हमारे पास 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 120, ठीक है। तो गर्ल्स को भी हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वे निकालने थे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ वे, बॉयज को हमने अरेंज किया 120 टाइम्स और गर्ल्स को भी हमने अरेंज किया है 120 टाइम्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि टोटल आ जाए हमारे पास। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और 00 यहाँ पर थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेन बात ये समझने की थी कि भाई नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, ठीक है। तो हमने क्या किया पहले हमने बॉयज को अरेंज कर लिया और उनके बीच में जो स्पेस था, ठीक है, उनके बीच में जो स्पेस था उसमें गर्ल्स को अरेंज कर दिया, जिससे क्या होगा 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है ना। एक एक को शिफ्ट कर दिया है, सब बीच में जो स्पेस था उसके अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। तो क्या है वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई 6 कैंडिडेट आर टू टेक एग्जामिनेशन, 6 स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि क्या दे रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं भाई। 3 इन मैथमेटिक्स, 3 जो है वो किसका एग्जाम देंगे मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे, एंड द रिमेनिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट, बाकी जो 3 बच गए ना वो अलग अलग सब्जेक्टों के एग्जाम देंगे, ठीक है। इन हाउ मैनी वे कैन दे
बी सीटेड इन ए रो, उनको रो के अंदर अरेंज करना है, ठीक है। शो दैट ऑल द 3 कैंडिडेट इन मैथमेटिक्स में नोट सिट टूगेदर। देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन के अंदर यहाँ पर मेन सॉल्यूशन इसका छुपा हुआ है, क्या बोला भाई, 3 कैंडिडेट इन मैथमेटिक्स नोट सिट टूगेदर, मतलब तीनों के तीनों जो मैथ्स के कैंडिडेट है वो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 कैंडिडेट तो साथ में बैठ सकते हैं मैथ के, दोनों के दोनों, मतलब 2 कैंडिडेट साथ में जो बैठे हैं वो दोनों मैथ्स के हो सकते हैं, लेकिन 3 के 3 मैथ्स के नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब तीनों मैथ्स के एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर खाली ये बोला जाता जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि 2 गर्ल्स कैन नॉट बी गेदर, ठीक है ना, तो हम सेम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करते जैसे वहां पर किया है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 3 कैंडिडेट एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो भाई 2 तो पॉसिबल है, अब इन 2 को अरेंज करने में थोड़ी हमें दिक्कत आएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हम नेगेटिविटी को लेकर के चलते हैं, उसका माइनस कंसेप्ट लेके चलते हैं, मतलब इसके अपोजिट हम काम करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम निकालेंगे कि भाई 6 जो स्टूडेंट है हमारे वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे 6 स्टूडेंट के लिए। तो चलिए पता कर लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ वे कैन बी सिट 6 कैंडिडेट। तो क्या हो जाएगा भाई, 6 फैक्टोरियल, 6 स्पेस है, 6 स्टूडेंट है, तो क्या होगा 6p6 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। मतलब किसी प्रकार की अगर ये कोई कंडीशन नहीं होती तो 6 कैंडिडेट को अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या हो जाते हैं 6 ही ऑप्शन होते हैं। तो 6 कैंडिडेट है, 6 ही ऑप्शन है, तो क्या होगा 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो कोई कहीं भी बैठ सकता है, तो ठीक है ना। तो ये हो गया रिजल्ट। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30, मतलब 720 आपके पास आ जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं है तो आप 6 कैंडिडेट को 720 वे में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो 3 कैंडिडेट है वो एक साथ नहीं हो सकते मैथ्स के, मतलब 2 कैंडिडेट एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर हमने क्या किया है, देखिए टोटल नंबर ऑफ वे निकाल दिया भाई। इतने तरीके से हम टोटल स्टूडेंट को अरेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 कैंडिडेट को साथ में रख करके केस निकालेंगे। टोटल में से साथ में रखने के जितने केस बनेंगे उसको टोटल में से क्या कर देंगे माइनस, तो वो केस आपके बच जाएंगे जिसमें 3 कैंडिडेट साथ नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मतलब अपोजिट काम करेंगे हम। यहाँ पर बोला है कि 3 कैंडिडेट जो है वो साथ में नहीं होने चाहिए, हम उनको साथ में लेके चलते हैं, उनको एक ही यूनिट मान लेते हैं भाई। 3 के 3 कैंडिडेट साथ में बैठेंगे मैथ्स के। बाकी सब्जेक्ट के कितने बच गए, 3 वो बच गए, ठीक है। तो 3 स्पेस उनके लिए हो गए। इनको एक ही यूनिट मान लिया हमने, क्योंकि हमें इनको साथ में रखना है, अपोजिट काम कर रहे हैं हम। टोटल हमने निकाल लिया, 3 कैंडिडेट को साथ में रखे, मैथ्स के तीनों कैंडिडेट को साथ में रख करके नंबर ऑफ वे निकालेंगे। टोटल में से साथ में रखने के जो वे बनेंगे उनको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितने ऑप्शन हो गए भाई। अब एक कैंडिडेट के लिए, इन मैथ्स के हमने तीनों साथ में रख लिए हैं, तो एक कैंडिडेट के लिए कितने ऑप्शन हो गए भाई 1 2 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। इनको एक यूनिट मान लिया है, तो एक कैंडिडेट के लिए 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। और कैंडिडेट कितने हैं 4 है। 4 कैसे हो गए, 6 थे भाई, इनको एक ही यूनिट मान लिया ना हमने, ठीक है। 3 तो अदर सब्जेक्ट के बचे हुए हैं और एक ये यूनिट हो गई पूरी, ठीक है। इनको तो साथ में रखना है तो हमने इनको एक सिंगल यूनिट मान लिया है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ वे कैन बी सिट 3 कैंडिडेट्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसको हमने एक सिंगल यूनिट मान लिया था, तो क्या हो गया हमारा 4p4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 ही कैंडिडेट है क्योंकि 3 कैंडिडेट को हमने एक सिंगल मान लिया है, और 3 आपके अदर सब्जेक्ट के हो गए, तो 4 हो गए ना, स्पेस भी 4 है, तो 4p4 मतलब क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल आपके पास यहां से आ जाएगा। और 4 फैक्टोरियल को हम सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कितना हो गया 3 2 जा 6 6 4 जा 24। तो 24 केस आपके पास ये बन गए,
लेकिन देखिए ऐसा है हमारा, इनको अगर हम साथ में रखते हैं तो ठीक है, लेकिन एक चीज हो सकती है कि ये जो 3 कैंडिडेट हैं आपके, ये आपस में अपने स्थान को तो अदला बदली कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तीनों मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं वो मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट बैठा है तो वो बीच में आ जाता है या बीच का लास्ट में पहुंच जाता है, ठीक है ना। ऐसा तो हो सकता है, तब भी तो साथ में रहेंगे, तो इनकी पोजीशन को भी अरेंज करेंगे हम। कितने स्पेस हो गए, 3 स्पेस है और 3 कैंडिडेट है, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इनका भी अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ वे कैन बी सिट 3 कैंडिडेट ऑफ मैथमेटिक्स। तो 3 कैंडिडेट है और 3 स्पेस है, आपस में अपने स्थान को तो अदला बदली कर सकते हैं, फिर भी साथ ही रहेंगे ना ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 6 सॉरी 1, तो कितना हो गया फाइनल 6 हो गया भाई, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिए थे टोटल, और ये हमने अरेंजमेंट निकाला था तीनों कैंडिडेट को साथ में रखते हुए, और ये आपका क्या हो गया है, ये तीनों कैंडिडेट अपनी पोजीशन को इंटरचेंज तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल में से इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा भाई, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितना था, फाइनल अरेंजमेंट टोटल था हमारे पास 720, उसमें से हमने 3 कैंडिडेट्स को, मैथ के तीनों कैंडिडेट्स को साथ में रख करके अरेंजमेंट किया, तो हमारे पास अरेंजमेंट बना है 24 इंटू 6, ठीक है। क्या हो जाएगा 24 इंटू 6, ये अरेंजमेंट बना। अगर हम तीनों कैंडिडेट्स को एक साथ लेके चलते हैं तो हमारे पास अरेंजमेंट क्या बना था, ये आपका 4p4 से आया था 24, और 3 फैक्टोरियल से क्या आया था 6, ये अरेंजमेंट बना था अगर तीनों कैंडिडेट को साथ में लेके चलते हैं तो। लेकिन हमें पता करना था कि तीनों कैंडिडेट साथ नहीं होने चाहिए, में नॉट सिट टूगेदर, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने टोटल में से साथ में रखने के जो केस बने उनको हम माइनस कर देंगे, तो इसका अपोजिट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 720 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 144, और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 576 हो जाएगा भाई, और जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।